Idea students. So let's see this question that came in JEE Advanced Paper 2 Physics in the year 2022. Uh, this is a very simple question from the topic of current electricity. Like nothing much difficult about this. This question was based on multiple choice correct type of question with partial marking. I believe that most of the students would have gotten this right if you do this calmly. The only like area where you can get this wrong is calculation mistakes or careless mistakes. So let's see this question. इसमें क्या हो रहा है कि basically there are three registers जिसकी value हमें given है R1, R2, R3. Okay, so basically please hold on. Yeah, the value of R1, R2, and R3 are known like this. Okay, now so we have to find the resistances of the circuits. यहाँ पे सर्किट 1 सर्किट 2 गिवन है, तो फर्स्ट केस में दोनों स्विचेस जो है ओपन है, ठीक है। तो जब स्विच ओपन है तो जो पावर्स डिसिपेट होंगे इस सर्किट में, अभी हम यहाँ पे ए बी के बीच में एक सोर्स लगाएंगे। वो सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज का भी हो सकता है और कांस्टेंट करंट का भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें जो पावर वन P1 है वो है पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट वन व्हेन दी स्विचेस वर ओपन, ठीक है, स्विच वाज ओपन। सिमिलरली P2 क्या है, सर्किट 2 में जो पावर डिसिपेट हुई है जब स्विच ओपन था। फिर Q1 और Q2 क्या है, दी पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट वन व्हेन दी स्विच इज क्लोज्ड। और वैसे ही P2 है, Q2 है, सॉरी Q2 है पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट 2 व्हेन दी स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं RC1 ओपन निकाल रहा हूँ। RC1 ओपन मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी फर्स्ट सर्किट व्हेन दी स्विच वाज ओपन। तो अगर ये स्विच ओपन है तो ये R1 जो है मतलब ये R2 R3 सीरीज में आ जाएंगे और ये R1/2 उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, सही है। और फिर टोटली ये जो पूरा टोटल कॉम्बिनेशन है ये R1 के साथ सीरीज में आ जाएगा, करेक्ट। तो वी कैन से दैट कि जैसे R2 और R3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। और उसके साथ ये ये 0.5 हो जाएगा, R1 की वैल्यू 1 है तो R1/2 0.5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 5 प्लस 0.5 तो हो जाएगा 5.5। ये तो R2 R3 और R1/2 का मतलब इतने का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। इसके साथ R1 सीरीज में है तो अपन R1 की वैल्यू 1 है क्वेश्चन के अंदर, तो 1 को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, दिस विल बिकम 16/11, ठीक है। फिर वैसे ही RC2 अगर हम लोग ओपन निकाल लें, RC2 ओपन मतलब कि अब ये S1 ओपन हो चुका है, S1 स्विच 1 जो है ओपन है। तो अगर स्विच 1 ओपन है तो सॉरी सॉरी RC2 ओपन का मतलब हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, RC2 ओपन मतलब कि सर्किट 2 में जो है, सर्किट 2 में S2 ओपन है, ठीक है। तो अगर सर्किट 2 में S2 ओपन है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि R1 R2 R3 पैरेलल में हो जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे एंड ये जो 2R3 है दैट विल बी आउट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा, RC2 ओपन का मतलब हो जाएगा कि ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो यानी कि 1/R मतलब बेसिकली RC2 ओपन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो आ जाएगा 6 LCM जो कि ऊपर आ जाएगा, और ये 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11 आ जाएगा, 6/11, ठीक है। फिर वैसे ही अगर मैं जो है RC1 क्लोज्ड निकालूं, इसका मतलब हो जाएगा कि जब S1 क्लोज हो गया है, ठीक है, S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो जब S1 क्लोज कर देंगे हम लोग तो फिर ये जो वाला जो R1 है ये आउट ऑफ दी मतलब ये हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट हो गया है तो R1 की वैल्यू बेसिकली बोल सकते हैं कि अब R1 इस वाले R1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, इस रजिस्टर की कोई मतलब नहीं रहेगी। सिर्फ R2 R3 और R1/2 ये तीनों इक्विवेलेंट रजिस्टर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑफ कोर्स R2 और R3 जो है सीरीज में है, उसके साथ R1/2 पैरेलल में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा आंसर, ठीक है। 5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है। सो दिस विल बिकम 5/11, करेक्ट। और इसी तरीके से RC2 क्लोज्ड अगर हमें निकालना है तो यानी कि अब ये सर्किट ये वाला स्विच क्लोज हो चुका है, तो अब ये चारों रजिस्टर जो है पैरेलल में आ जाएंगे।
दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1/1 बाई R1 की वैल्यू 1 थी, R2 की वैल्यू 2 थी, R3 की वैल्यू 3 थी और 2R3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 6 + 3 + 2 + 1 विच इज 12, दैट मीन्स दिस इज हाफ। तो अब एक बार हमने सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकाल लिए ओपन एंड क्लोज कंडीशन में। अब देखो ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शंस पढ़े तो जो बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए देखते हैं तो 6 वोल्ट्स जो है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाई गई दोनों सर्किट्स में, मतलब यहाँ पे एक 6 वोल्ट और यहाँ पे एक 6 वोल्ट ऐसे लगाया गया होगा। ठीक है, तो इस केस में जो P1 है, P1 क्या था? P1 था RC1 ओपन, मतलब कि ओपन कंडीशन में। ठीक है, तो P1 ओपन कंडीशन में था। ठीक, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि जो P1 की वैल्यू आएगी ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए अगर अपन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी? P1 की वैल्यू आ जाएगी V²/R, तो 6² RC1 ओपन। ठीक है, तो वो कितना था? 16/11। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था 16/11। ठीक है, तो 16/11 ये आ गया P1। ठीक है, फिर वैसे ही जो है P2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ठीक है, तो P2 क्या है? RC2 ओपन। ठीक है, तो 6² RC2 ओपन क्या था? ये 5/11। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, दिस इज 5/11। ठीक है, तो इसमें से कौन बड़ा है? डेफिनेटली P2 बड़ा है। ठीक है, तो वी कैन से दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक किया जाए, तो ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर कांस्टेंट करंट सोर्स, यानी कि आई की वैल्यू पूरे सर्किट में कांस्टेंट है, मतलब जो बैटरी सोर्स से करंट निकल रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तब P1 P2 को कंपेयर करना है, तो P1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? I²R1। ठीक है, I²R C1। ठीक है, यानी कि 2², ठीक है, इंटू RC1 की वैल्यू क्या थी? 16/11। करेक्ट, और वैसे ही P2 कितना आएगा? 2² इंटू 5/11। ठीक है, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि RC2 इसके लिए 5/11 आई है ना, आई एम रियली सॉरी, ये ना 6/11 होगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी नॉट 5, दिस विल बी 6। ठीक है, 6, क्योंकि ये है वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, माय बैड। ठीक है, RC2 ओपन 6/11 है, सो दिस विल बी 6/11। ठीक है, RC2 ओपन मतलब ओपन कंडीशन में था वो, तो 6/11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस विल बी P, इस केस में क्या होगा? इस केस में P1 विल बी ग्रेटर देन P2, राइट? P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तो ये बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन में देखा जाए तो एक बार फिर से कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लिया गया 6 वोल्ट का Q1, यानी कि क्लोज्ड कंडीशन में फर्स्ट सर्किट, तो क्लोज्ड कंडीशन में फर्स्ट सर्किट मतलब 5/11। ठीक है, तो जो Q1 आएगा दैट विल बी V², मतलब 6² अपॉन 5/11, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, और P1 क्या था? P1 था ये 6² अपॉन 16/11। ठीक है, तो डेफिनेटली Q1 P1 से बड़ा है। ठीक है, तो Q1 जो है P1 से बड़ा है, राइट? तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन डी देखा जाए, तो अगर ऑप्शन डी देखते हैं तो अगेन कांस्टेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। ठीक है, तो Q1 और Q2 को कंपेयर करना है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? Q1 की वैल्यू होगी Q1 विल बी I², मतलब कि 2² इंटू R1। R1 मतलब कौन सा? तो ओपन क्लोज कंडीशन में, क्लोज कंडीशन में हमें करना है, तो क्लोज मतलब हो जाएगा कि 5/11 लेना होगा। ठीक है, और फिर Q2 इसी तरीके से 2² इंटू क्लोज कंडीशन में से हाफ लेना होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे Q2 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली Q2 इज ग्रेटर देन Q1, क्योंकि हाफ जो है 5/11 से बड़ा होता है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर विल बी ABC। तो इस क्वेश्चन को पेशेंटली करना था थोड़ा सा, लॉजिकली तो बहुत इजी था ये, सिर्फ पेशेंटली करने से सही हो जाएगा। थैंक यू।